वेलकम व्यूअर्स, हमारी पुष्पवाटिका यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर पौधे के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये पौधा लगभग हर घरों में होना चाहिए और जैसे कि इसका नाम है पीस लिली, शांति का प्रतीक है ये पौधा। इस पौधे की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। कुछ लोग इसको कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन मैं आपको पीस लिली के नाम से पुकारकर इस पौधे की जानकारी देता हूँ। देखिए, मेरे पास एक पीस लिली पौधे की एक सीरीज लगी हुई है। आप देखें कितना सुंदर लगता है और इसका ये फूल लगभग एक महीने रहता है, 1 महीने से ऊपर रहता है। ऐसे ये सारे फूल उसमें लगे रहते हैं। इस पीस लिली पौधे को एक घर में हम रखते हैं। ये छाँव में रह सकता है, धूप में बहुत कम रहता है, तो हमारे घर में शांति बनी रहती है। तो आज हम आपको इस पीस लिली के पौधे के रीपोटिंग के बारे में जानकारी देंगे। इसको कैसे लगाएं, इसकी कैसी देखभाल करें और इसे कैसे लाभ उठाएं। तो सबसे पहले मेरे हाथ में ये लगभग 9 इंच का एक गमला है। 9 इंच का एक गमला मैं इसको लगाऊंगा। बैठ जाओ। ये 9 इंच का गमला है मेरे हाथ में, और इसमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो तो पीस लिली के पौधे की आवश्यकता होगी जो मैंने हाथ में लिया हुआ। वैसे ढेरों सारे हमारे पास रखे हुए हैं पीस लिली के पौधे। इनकी बाद में हम रिपोर्टिंग करेंगे। पहले आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से इनको रिपोर्टिंग की जा सकती है। ये देखिए कितना घना है, कितना सुंदर, छोटे से गमले में लगा हुआ ये पौधा कितना अच्छा लगता है। सोचिए जब यह 9 इंच के गमले में चला जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। कितना ऐसे ही सब तरफ से फूल इसमें निकलते हैं चारों तरफ, और ये बहुत दिनों तक ये फूल रहते हैं और इसको हमेशा रखना चाहिए। कुछ लोग इसको बगुला भगत के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसके लिए ये करना चाहिए कि हमें अच्छी सी गोल्डन सॉइल का इस्तेमाल करना चाहिए। गोल्डन सॉइल कहाँ मिलेगी? गोल्डन सॉइल लेते समय ध्यान रखें कि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। ये मेरे पास गोल्डन सॉइल है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे ला करके। ये देखिए मेरे पास सुंदर बिल्कुल सूखी हुई गोल्डन सॉइल आप देख रहे हैं। इस गोल्डन सॉइल को हम थोड़ा सा इस गमले में डालेंगे जो हमने गमला लिया हुआ है। गमले में पहले से ही छेद है, आपको छेद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा छेद आप नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम सिर्फ बार बार अपने वीडियो में आपको रासायनिक खादों से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। रासायनिक खाद न सिर्फ हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वो लंबे समय तक पौधों को जीवित रखने में मदद नहीं करते हैं, अर्थात हमारे पौधे लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं। आप ही सोचिए कि एक पौधा जिसकी आयु लगभग 1 वर्ष से ऊपर है, उसमें अगर रासायनिक खाद हम मिला देंगे तो वो लगातार बढ़ता जाएगा और अपनी सीमा से पहले ही मुरझाकर टूट जाएगा। तो इसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैविक चीज़ों के प्रयोग करने की प्रार्थना करते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं। ज़्यादातर पौधों में जैविक चीज़ों का प्रयोग करें। तो जैविक चीज़ के रूप में हम सबसे पहले ये शुद्ध प्योर वर्मी कंपोस्ट, जो हम आपको बार बार दिखाने का औचित्य यही है कि आप इस चीज़ को जानें। ये सारे खाद मेरे यहाँ आसानी से उपलब्ध है और प्योर वर्मी कंपोस्ट है, शुद्ध वर्मी कंपोस्ट है। ये केचुए के मल से तैयार किया गया है। इसके अलावा जब हम इसके ऊपर और ताकत देने की ज़रूरत पड़ती है पौधे के पोटिंग के बाद लगभग 1 हफ्ते बाद, तो हमारे पास ये है ऑलराउंडर बायोटिक लिक्विड। ये शुद्ध फलों फूलों के रसों से तैयार किया हुआ है। इसको हम मिलाते हैं 1 लीटर पानी में, लगभग 50 ml दवा मिला करके हम इसमें डालते हैं। पूरा पोषण मिलता है इसमें आपको आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम वगैरह सारी चीज़ें पौधों की आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा यदि पौधों के ऊपर कीड़ों का प्रकोप होता है, एंटी फंगस या कीड़े लगते हैं, तो हम नीम के तेल का प्रयोग करते हैं। ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये पूरी तरह से जैविक हैं और इन जैविक चीज़ों के प्रयोग करने से पौधे निरंतर बढ़ते रहते हैं। अब हम एक पौधा लेते हैं पीस लिली का और इसको इसमें रिपोर्टिंग करेंगे। देखिए मैंने इतनी मिट्टी इसमें डाल दी है, लगभग आधे गमले के बराबर मिट्टी हमने डाली है। रिपोर्टिंग करने से पहले एक और ज़रूरी चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे। जैविक खाद जैसा मैंने आपको बताया था, प्योर वर्मी कंपोस्ट, उसको हम मिलाएंगे इसके अंदर। ये मैंने पहले से फाड़ कर रखा हुआ है। ये मैंने इसको आपको हल्के हाथ से इसे मिला दिया। देखिए मिट्टी में ये पूरी तरह से मिल गई। अब इसको हम पौधे को निकालेंगे। पौधे को देखिए इसमें कई ब्रांचेज़ हैं, तो ब्रांच के टूटने का भय होता है, तो
तो पौधे को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पौधे को हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद किसी भी सहायता से हम इसको ठोकर देंगे ऐसे ऐसे। अभी देखिएगा ये हमारे हाथ में पूरा आ जाएगा। ये देखिए ये पूरा निकल गया, देख लें आप, गमला खाली हो गया, निकल गया। अब इसकी जड़ों को हम आप दिखाते हैं, चूँकि छोटे गमले में लगा हुआ था, इसकी जड़ें डेवलप नहीं कर पा रही थी। आप देख लीजिए, स्वयं देखिए इसको, ये डेवलप नहीं कर पा रही थी। अब इन जड़ों को हम काट भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, इससे कोई मतलब रह नहीं गया अब। और इसको मिट्टी को हम नहीं हटाएंगे, मिट्टी को हटाएंगे तो पौधा ख़राब होने का डर रहता है, सूखने का डर रहता है। ये इसकी ओरिजिनल सॉइल है जिसमें इस पौधे ने जन्म लिया है, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट ही इसमें पॉट कर देंगे। देखिए मैंने रख दिया। अब इसके अगल बगल हम मिट्टियाँ डालेंगे। देखें आप, अगल बगल हम मिट्टियों का प्रयोग कर रहे हैं, डाल रहे हैं। आप देखते रहिए, जो पत्तियां टूट जाएं उनको कटर की सहायता से हटा दें आप। अभी आप देखते जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप पौधा स्वयं लगाइए, किसी माली से या किसी पौधे लगाने वाले से पौधे मत लगवाइए। आप जान नहीं पाते हैं, वो पौधों में नुकसान कर देते हैं। फिर कुछ दिन के बाद आप कहते हैं पौधा हमारा सूख गया, शिकायत करते हैं, फिर मालिक कहता है दूसरा पौधा लेके आओ। तो इस तरीके से आप पैसे की बर्बादी होती है और आपका पौधा चल नहीं पाता है। आप धीरे धीरे स्वयं लगाना सीखिए। ये वनस्पतियाँ हैं, जितनी जल्दी आपको स्वीकार कर लेंगी उतना ही आपको खुशी मिलेगी। आप देखिए मैंने इसको लगा दिया है। लोग कहते हैं कि इनके हाथ में क्या है। जब मेरे यहाँ लोग आते कहते हैं आपके यहाँ पौधे महकते हैं, खूब सुंदर लगते हैं, तो इसके पीछे त्याग है, तपस्या है। हम सब इसके पीछे दिन रात लगे रहते हैं। जो भी समय मिलता है हमारा, बस कहीं काम से जो फुर्सत मिलती है, तो हम सारा का सारा समय हम लोग पौधों में इन्वेस्ट करते हैं, देते हैं, तब ये पौधे हमारे घरों में रहते हैं। शुरुआत में हमारे साथ भी ऐसा होता था, हम पौधे लगाते थे, पौधे सूख जाते थे, पौधे हमें स्वीकार ही नहीं करते थे। तो ये वनस्पतियाँ हैं, ये जीव हैं, जितना जल्दी आप इसमें त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, इनके साथ लगे रहेंगे, इनकी देखभाल एक बच्चे की तरह करेंगे, उतनी जल्दी आपको ये स्वीकार कर लेंगे। फिर आप जो भी पौधा लगाएंगे वो पौधा आसानी से लगता चला जाएगा। पौधा जब कहीं किसी नर्सरी से आप खरीद कर लाते हैं, तो एक बात मैं और बता दूं, वहाँ झिकझिक मत करें। पैसे को लेके ज़्यादा झिकझिक मत करें, इतने में मिलता है, इतने में दे दीजिए। इससे क्या होता है, पौधा तो आप बार्गेनिंग करके ले आते हैं, लेकिन आपके घर में पौधा फिर सूख जाता है। पौधे को प्रेम से खरीदिए, लगाव से खरीदिए, इच्छा से खरीदिए। पौधा आपके घर में दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। अब देखिए मैंने इसमें बराबर मिट्टी डाल दी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसको दिखाएं नज़दीक आकर के, थोड़ा सा बराबर इतना जगह खाली रखिए हमेशा, क्योंकि पौधों में पानी डाला जाता है, तो पानी ऑब्जर्व हो जाए इतना रखिए। और ये मैंने मिट्टी बराबर डाल दी। देखिए अब इस गमले में और इस गमले में लगा हुआ पौधा कैसे लगता है आपको, डेवलप कर पाएगा? इसमें ज़्यादा डेवलप करेगा। थोड़ा सा इसको आप सुबह सुबह का धूप दिखा दें, घंटे डेढ़ घंटे का ऐसी जगह पर रखें जहाँ सुबह की धूप घंटे डेढ़ घंटे लग जाए, और इसके बाद ये पौधा हमेशा छाँव में रहेगा। ये कभी ख़राब होने वाला पौधा है ही नहीं, ये 12 महीने ऐसे ही रहता है। इसका नाम पीस लिली है, बहुत सुंदर लगता है। देखिए अपने फूल को ये कैसे छुपा के रखता है। इसको कहते हैं बगुला भगत, इसीलिए इसको बगुला भगत के नाम से जानते हैं। अब इसमें आपको कुछ नहीं मिलाना है, मैंने वर्मी कंपोस्ट मिला दी है। अब इसको 1 हफ्ते के बाद ये ऑलराउंडर आपको देना है। 1 लीटर पानी लीजिए, आधी सीसी, ये 100 ml की दवा है, आधी सीसी उसमें डाल दीजिए, और कम से कम ये 20 गमलों के लिए पर्याप्त होगा। आप थोड़ा थोड़ा सभी गमलों में, आप जितने प्रकार के गमले हैं डालते जाइए। अब फंगस लगता है तो आप नीम के तेल का छिड़काव करें। नीम का तेल बहुत ये औषधीय गुणों से भरा हुआ है, आप जानते हैं। नीम का तेल खाने में भी काम आता है। नीम का तेल पौधों को भी बहुत प्रिय है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नीम तेल का प्रयोग करें। अगर कोई पत्तियां सूखती हैं तो हाथ से मत तोड़ें। ये कटर है, इस कटर की सहायता से पत्तियों को काट दिया करें। जैसे मैं आपको एक पत्ती काट के दिखाता हूँ, हालांकि सूखी नहीं है तो मेरा काटने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं दूसरे पौधों के बारे में, ये मेरे पास एक पौधा लगा हुआ है, इसकी देखिए पत्तियाँ थोड़ी पीली पड़ गई हैं इधर, लेकिन अभी इसको हम नहीं काटेंगे। और कहीं पत्तियाँ मुझे दिख नहीं रही हैं, अभी हम आपको काट के दिखाते हैं। चलिए, आपकी ये टहनी है, देखिए मैं पत्ती नहीं लेकिन आपको टहनी काट के दिखाता हूँ। इसको ऐसे ही इसकी सहायता से काटेंगे तो सट से निकल जाएगा। ये देख लीजिए, ये आपको हाथ से तोड़ने की जरूरत नहीं। जब आप हाथ से तोड़ते हो तो ऐसा तो हो सकता है कि दूसरा पौधा, दूसरी डंडी टूट जाए, दूसरे को नुकसान हो जाए। तो इस तरीके से आपने अपने देखा है, बहुत ही हमने गहराई से आपको समझाया है। मेरी बात को समझिए और मुझे फॉलो कीजिए।
मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए। अगर कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा ये स्प्रे मशीन है, ये स्प्रे मशीन पानी देने के काम में आती है, लेकिन मोस्टली हम इसका प्रयोग पौधों में दवा के छिड़काव के लिए करते हैं। तो ये मैंने नीम ऑयल इसमें पहले से मिला रखा है, पहले से डाल रखा है। ये 1 लीटर का है पूरा ये टंकी, तो हम इसमें नीम ऑयल डाल रखे हैं। तो आज मैंने पौधा लगाया है तो कोई नुकसान होना नहीं है, इसलिए नीम ऑयल का छिड़काव इस पर हम कर देते हैं। आप देखिए कितना आसानी से छिड़काव हो रहा है। ये देखिए स्प्रे कितना सुंदर जा रहा है, घुमाते घुमाते हम कर देंगे तो पौधा भी धुल जाएगा और स्प्रे भी हो जाएगा, जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और जब पानी आपको डालना है, कभी सीधे मग्गे से पानी मत डालिए, पानी हमेशा आपको हजारे का प्रयोग करके डालना पड़ेगा। ये मेरे पास हजारा है, इसका प्रयोग अभी मैंने नहीं किया है, लेकिन जब भी पानी डालें 5 लीटर का हजारा है, ये हजारे से डालेंगे तो फव्वारा बनाकर पानी अंदर चला जाएगा। ये था मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैंने आज आपको पीस लिली पौधे के बारे में जानकारी दी है। यदि मेरा ये सुझाव, ये तरीका आपको पसंद आता है पौधे लगाने का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और मेरी नर्सरी का पता पंतनगर 4 गोंडा, जो कि पुष्प वाटिका के नाम से है। आप कभी भी आएँ तो आप मेरी नर्सरी का विज़िट करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पौधे आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे यहाँ पौधा आप आसानी से उपलब्ध रहेगा और बहुत ज़्यादा प्राइस में नहीं, रिजनेबल प्राइस में हम पौधा उपलब्ध कराते हैं। सारी दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी दवाइयाँ मेरे यहाँ उपलब्ध रहेंगी। तो एक बार फिर से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।